हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम बात कर ले, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिपिक पद हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोर्ड की कॉपी पे कैसे लिखेंगे, आप जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आपकी बोर्ड की कॉपी पे आपको जाके छाप देना है, इसी टाइप से। ठीक है, तो कैसे लिख पाएंगे हम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि लिपिक पद हेतु जो हमें लिपिक पद चाहिए उसके लिए हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप छुट्टी के लिए अभी तक आप नॉर्मली लिखते चले आए हैं, छुट्टी के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, सेम वैसे ही करना है। शुरू आपको क्या करना है, शुरू में आपको सेवा में लिखना है। ठीक है, आप यही करते थे कि हमने लिखा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय फलाना फलाना इंटर कॉलेज, और छुट्टी के लिए हम इसी टाइप से लिखते थे। ठीक है, तो वैसे ही आपको लिपिक पद के लिए भी लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय KVS इंटर कॉलेज फतेहपुर। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, सेवा में लिख दिया और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख दिया और विद्यालय का पता दे दिया। हो गया। आगे भी हमें क्या करना होगा, आगे हमें विषय लिखना होगा। विषय हम क्यों लिखते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिए, आपको जब पेपर में क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया जाएगा कि लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो आपको जहाँ पे हमने ये लिपिक पद हेतु प्रधानाचार्य को पत्र डाला है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर डालना है। ठीक है, और आपको यहीं से पत्र लिखना शुरू करना है। विषय में क्या होता है, आप जब लिख देते हैं कि विषय आपका क्या है जिसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर अच्छी तरह से समझ जाता है कि बच्चे ने लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र लिखा है। ठीक है, तो विषय लिखना इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसीलिए विषय लिखा जाता है। तो आगे कैसे लिखना है, आगे लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा महोदय, महोदय, और आगे क्या लिखना है, अखबार में प्रकाशित, महोदय अखबार में आपने जो विज्ञापन दिया था, तो अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ, महोदय अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है। महोदय अखबार में प्रकाशित आपके विज्ञापन के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद रिक्त है, जिस कारण से, भाई आपने विज्ञापन दिया, उसको पढ़ा मैंने, तो उसी के लिए मुझे वो पद चाहिए, लिपिक का पद चाहिए, इसीलिए मैं एक प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ कि आपके विद्यालय में जो लिपिक का पद रिक्त है, ये मुझे आपके विज्ञापन के माध्यम से पता चला है, जिस कारण से, जिसके कारण मैं आपके विद्यालय में लिपिक पद हेतु कार्य करने का इच्छुक हूँ, जिस कारण से, जिसके कारण मैं आपके विद्यालय में लिपिक पद हेतु कार्य करने का क्या हूँ, इच्छुक हूँ, काम करना चाहता हूँ आपके विद्यालय में लिपिक पद पर। ठीक है, आगे कैसे लिखना है, मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता मतलब मैंने जो अभी तक जितनी भी शिक्षा प्राप्त की है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, और जहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया और जहाँ से हमने टंकड़ की डिग्री प्राप्त की, तो सब वही कहा जाता है, उसी को हम शैक्षणिक योग्यता कहते हैं। ठीक है, मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के साथ मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ। आप लड़की हो तो आप यहाँ पे दे रही हूँ लिखना, और अगर आप लड़के हैं तो आप दे रहा हूँ लिखना। ठीक, मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के साथ दे रहा हूँ, आप लड़की है तो यहाँ पे रही करना। ठीक है, साथ ही या आशा करता हूँ, साथ ही या आशा करता हूँ, लड़की है तो आप यहाँ पे आशा करती हूँ लिखना। ठीक, साथ ही मैं यह आशा करता हूँ कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर अवश्य ही प्रदान करेंगे। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण इस पत्र के साथ दे रहा हूँ और साथ ही यह आशा भी कर रहा हूँ कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर सेवा का अवसर अवश्य ही प्रदान करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। लेकिन पत्र यहीं पे नहीं खत्म होता, पत्र यहाँ पे नहीं खत्म होता, आगे आपको क्या करना है, आपने जो शैक्षणिक योग्यता आपने प्राप्त की है उसका विवरण देना है। कैसे देंगे, तो कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। सबसे पहले आपको परीक्षा डालनी है, फिर वर्ष, फिर श्रेणी, फिर आपने किस बोर्ड या विश्वविद्यालय से आपने वो परीक्षा प्राप्त की है, ये आपको देना होगा। तो हमने हाई स्कूल किया है वर्ष 2015 में, हाई स्कूल की परीक्षा हमने
वर्ष 2015 में की है, प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है और उत्तर प्रदेश बोर्ड से प्राप्त की है। हमने हाई स्कूल की परीक्षा 2015 में प्रथम श्रेणी में और उत्तर प्रदेश बोर्ड से प्राप्त की है। अगर हम इंटरमीडिएट की परीक्षा की बात करें तो इंटरमीडिएट की परीक्षा हमने 2017 में प्राप्त की है, प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है और उत्तर प्रदेश बोर्ड से प्राप्त की है। बोर्ड हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड रहा है, वर्ष 2017 रहा है और इसमें भी मैं प्रथम आया हूँ। अगला पढ़िए, अगला हमारा है बीएससी। अगली परीक्षा हमने बीएससी की परीक्षा दी है जो कि 2021 में हमारी संपन्न हुई है और प्रथम श्रेणी में की है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की है। अगली हमने परीक्षा बीएससी की परीक्षा दी है जो कि 2021 में की है और प्रथम श्रेणी में की है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। अगला पढ़िए, अगला हमारी अगली परीक्षा है वो हमने हिंदी तंकड़ है। हमारी अगली परीक्षा हिंदी तंकड़ की रही है जो कि वर्ष 2022 में हमने प्राप्त की है और प्रथम श्रेणी में प्राप्त की है और आईटीआई इलाहाबाद से प्राप्त की है। अगली परीक्षा हमारी हिंदी तंकड़ की है, 2022 में प्राप्त की, प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और आईटीआई इलाहाबाद से हमने ये डिग्री प्राप्त की है। तो ये हमारी शैक्षणिक योग्यता का विवरण हो गया। आगे आपको कैसे लिखना है, आगे आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि डालनी होगी कि आपकी जन्म तिथि क्या है। तो हमने डाल दी है 7/7/2000, हमने अपनी जन्म तिथि डाल दी है। आपको क्या करना है, जन्म तिथि के बाद आपको डेट डालनी होती है। आपकी जो भी डेट हो, आप जिस डेट को ये पत्र लिख रहे हो आप इसमें उसी डेट को लिखना। ठीक, आप जिस भी डेट को लिखते हैं आप वही डेट इस पे लिखना। अगला क्या करना है, अगला हमने डालना है संलग्नक। संलग्नक का मतलब होता है कि जो हम पत्र लिख रहे हैं आपको व्हाइट कागज में लिखना होगा। अगर बोर्ड की कॉपी पे लिखते हैं तो इस तरह से लिखना है और अगर आपको पद के लिए चाहिए तो व्हाइट कागज में लिखना। और क्या करना, सभी जो ये आपकी हाई स्कूल, इंटर, बीएससी और हिंदी तंकड़ है ना, इनकी फोटोकॉपी आपको इस पत्र के साथ पेस्ट कर देनी है, स्टेपलर कर लेनी है। ठीक है, तो संलग्नक में आपको लिखना है सभी परीक्षाओं से संबंधित अंकित तालिकाओं की प्रतिलिपि। सभी परीक्षाओं जितनी भी आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी तंकड़ की है इनकी फोटोकॉपी आपको लगा देनी है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, भवदीय लिखना है। ठीक है, अगर आप लड़के हैं तो आप भवदीय लिखना, अगर आप लड़की है तो यहाँ पे भवदीया करना। ठीक है, दिया करना। और आप क्या करना, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपको नाम लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, नाम नहीं लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप यहाँ पे का खा गा डाल देना या XYZ डाल देना, कुछ भी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर लेना। तो इस प्रकार लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना समझ में आया। समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब